कभी कभार गलती में लिया एक फैसला इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि ये आपकी जान तक ले सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जॉन जस्ट नाम की एक शख्स की, जो यूटा लेक के पास मौजूद एक मिस्टीरियस केव को एक्सप्लोर करने के लिए चाहता तो है, मगर शायद ही उसको ये पता था कि उसका लिया गया उस केव के सबसे पतले हिस्से में जाकर रिकॉर्ड बनाने का फैसला उसके लिए इतना खतरनाक साबित होगा कि उसको बचाने आए सभी रेस्क्यूअर्स तक हैरान हो जाएंगे। In Utah tonight, authorities are considering shutting down a popular destination for adventurers. Being stuck in that position for going on 23 hours now makes it very difficult for him. Only a single rescuer can get into space called Bob's Push. क्योंकि नटी पटी जैसे खतरनाक केव में रिकॉर्ड बनाने के लिए जॉन एक ऐसे हिस्से में पहुंचते जाते हैं जहां आज तक शायद ही कोई जा पाया हो, मगर वह उस पॉइंट पर आकर ऐसे हिस्से में फंस जाते हैं जहां से निकलना तक बिल्कुल नामुमकिन था। तो क्या कब्र जितनी पतली जगह सच में जॉन के लिए एक असली कब्र साबित हो जाएगी? केव को साल 2009 में एक बार फिर से खोल दिया गया। नटी पटी केव यूनाइटेड स्टेट की यूटा काउंटी में मौजूद एक हाइड्रोथर्मल केव है, जिसे साल 1960 में डेल ग्रीन और उनके कुछ फ्रेंड्स ने डिस्कवर किया था। हाइड्रोथर्मल केव असल में वो केव होती है जो रॉक्स और लाइमस्टोन के गर्म पानी में डिसॉल्व होने से बनती है। नटी पटी केव अपने पतले और टेढ़े मेढ़े स्लिपरी रास्तों के लिए एक्सप्लोरर्स के बीच काफी मशहूर है। इसके अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही एंट्री मौजूद है, जो सिर्फ 30 इंच चौड़ी है, यानी कि जिस आदमी की वेस्ट और चेस्ट 30 इंच से बड़ी है वो इस केव के अंदर तक नहीं जा सकता। इसके अलावा इस केव का टनल सिस्टम ना सिर्फ काफी ज्यादा पतला है, बल्कि ये लगभग 1400 फीट जितना गहरा है और अपने इतना मिस्टीरियस और अनोखा होने की वजह से ही हर साल लगभग 5000 के करीब विजिटर इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। मगर इस केव में हुई कई जानलेवा घटनाओं की वजह से आखिरकार साल 2006 में सरकार ने इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए टेम्परेरी क्लोज भी कर दिया। मगर वहीं प्रोफेशनल केवर्स का यह कहना था कि इस केव में ज्यादातर हादसे आम जनता के साथ ही हुए थे, जिनको केविंग में जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था और वो बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस के इस केव में एंट्री कर लेते थे। इसीलिए प्रोफेशनल केवर्स और नटी पटी के मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ काफी सालों की बातचीत के बाद इस केव को साल 2009 में एक बार फिर से खोल दिया गया। मगर इस बार इस केव में एंट्री के लिए एक एप्लीकेशन प्रोसेस रखा गया, जिसके लिए एक परमिट की जरूरत पड़ती थी, जो कि 21 दिन पहले अप्लाई करना होता था। और तो और इतने खतरनाक और जानलेवा केव को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ उन लोगों को ही परमिशन दी जाती थी जिनको पहले से केविंग में कोई एक्सपीरियंस होता था। इसीलिए जॉन एडवर्ड जोनस अपने भाई जोशु एडवर्ड जोनस के साथ इस केव में एंट्री लेने के लिए अप्लाई करते हैं। और क्योंकि दोनों भाइयों को पहले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी था, इसलिए उन्हें परमिट भी मिल जाता है। और 24 नवंबर 2004 को एक पार्टी अटेंड करने के बाद जॉन अपने भाई और ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ इस केव में एंट्री ले लेते हैं। हालांकि इस केव के टनल का शुरुआती हिस्सा इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसीलिए इस हिस्से को बिग स्लाइड के नाम से भी बुलाया जाता था। और अपने एडवेंचर को और भी ज्यादा दुगना करने के लिए सभी दोस्त इस केव में और भी ज्यादा अंदर और गहरी जगह जाने का फैसला करते हैं, जिसमें इस टनल में जॉन सबसे आगे थे और बाकी सारे फ्रेंड उसे फॉलो कर रहे थे। और फाइनली जाकर जॉन इस केव के सबसे डेंजरस हिस्से, जिसे बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता था, उसमें जाने का फैसला करते हैं। हालांकि उस बर्थ कैनाल के हिस्से में जाने के लिए टनल आगे से 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें उन्हें राइट टर्न लेना था, जो कि असल में बर्थ कैनाल की तरफ जाता था। मगर शायद ही जॉन और उनके फ्रेंड्स को यह पता था कि वो एक ऐसी गलती करने वाले हैं जिसकी भरपाई कर पाना शायद नामुमकिन था, क्योंकि वो राइट की जगह लेफ्ट हिस्से में एंट्री ले लेते हैं, जिसे 8 पुश के नाम से भी बुलाया जाता था। और क्योंकि ये हिस्सा बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड था, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था और अपने पेट के बल आगे बढ़ते हुए वो केव के और ज्यादा पतले हिस्से में पहुंच जाते हैं और उनके फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे आते रहते हैं। और फाइनली जाकर गलत टर्न लेने की वजह से वह इस केव में मौजूद कॉक्सक्रू नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जो इतना पतला रास्ता था जहां सिर्फ छोटे कद के दुबले पतले लोग ही जा सकते थे।
लेकिन क्योंकि जॉन लगभग 6 फीट के इंसान थे, इसलिए उनके लिए और भी अंदर जाना काफी मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो पेट के बल रेंगते रेंगते आगे बढ़ते जाते हैं, ये सोचते हुए कि आगे चलकर उन्हें थोड़ा चौड़ा रास्ता मिलेगा और वो वहां से वापस मुड़ जाएंगे। मगर शायद किस्मत जॉन के साथ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आगे चलकर जॉन एक ऐसे हिस्से पर पहुंचते हैं जो एक ढलान की तरह था, बल्कि उसके आगे पूरा रास्ता ही बंद था, यानी एक डेड एंड। इस वजह से वो केव के उस हिस्से में पूरा उल्टा फंस चुके थे, जिसमें से अब वापस निकलना बिल्कुल भी नामुमकिन था, क्योंकि ये जगह सिर्फ एक वॉशिंग मशीन की एंट्रेंस जितनी ही चौड़ी थी कि अब जॉन के हाथ तक वापस मुड़ नहीं सकते थे। हालांकि फिर भी जॉन वहां से बचने के लिए अपने आप को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो जरा सा भी कामयाब नहीं होते। इसलिए वो फाइनली जाकर अपने भाई और फ्रेंड्स को मदद के लिए पुकारते हैं, और जैसे ही उसका भाई जॉन की हालत को देखता है तो वो भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ जॉन के पैर ही दिख रहे थे और बाकी हिस्सा उस केव के पतले हिस्से में पूरी तरह फंस चुका था। हालांकि जॉन का भाई उसके पैरों को खींचकर उसे निकालने की कोशिश करता है, मगर काफी कोशिश के बाद भी वो जॉन को बाहर निकालने में नाकाम रहता है। तो वो लोग जॉन को बचाने के लिए एक्सपर्ट से मदद मांगने के लिए केव से बाहर निकलते हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को केव तक पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम की एक एक्सपर्ट वहां पहुंचती है तो वो फौरन ही जॉन को बाहर निकालने में जुट जाती है, और क्योंकि वो काफी पतली और कम हाइट की महिला थी, इसलिए वो केव के अंदर आसानी से जा सकती थी। मगर काफी कोशिश के बाद भी सूजी जॉन को रेस्क्यू करने में नाकाम रहती है, जिसके बाद वो बाहर निकलकर जॉन की स्थिति के बारे में अपने बाकी टीम मेंबर्स को बताती है, और सारे एक्सपर्ट मिलकर उसे पुलिस सिस्टम के इस्तेमाल से बाहर निकालने का फैसला करते हैं, जिसमें जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर उसे खींचा जाना था। इसीलिए फाइनली जाकर रेस्क्यू टीम पुलिस सिस्टम को पूरे केव में इंस्टॉल करती है, जिसमें काफी घंटों का टाइम और स्किल लगती है, क्योंकि केव में ड्रिल करके पुली इंस्टॉल करते वक्त काफी चांसेस थे कि पत्थर गिरने लगें और रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए। और इस काम को जल्दी में इसलिए भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि रास्ता काफी पतला था और एक बार में एक ही रेस्क्यूअर उस टनल में जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी काफी मुशक्कत के बाद टीम केव के अंदर पुली इंस्टॉल करने में कामयाब होती है और जॉन को रोप के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब रेस्क्यूअर को यह भी पता था कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जॉन को उल्टी हालत में लटके हुए काफी घंटे बीत चुके थे और एक्सपर्ट के हिसाब से ह्यूमन बॉडी 10 घंटे के ऊपर उल्टा नहीं रह सकती, क्योंकि इससे हार्ट पर काफी असर पड़ता है और इंसान की जान हार्ट अटैक से जा सकती है। मगर फिर भी रेस्क्यूअर अपनी पूरी कोशिश करते हैं जॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि जब भी वो जॉन को खींचने की कोशिश करते थे तो जॉन के पैर टनल की दीवार में टकराने लगते थे। इसलिए फाइनली जाकर रेस्क्यूअर बाहर आकर एक मशवरा करते हैं और बहुत ही हैरत अंगेज और दर्दनाक फैसला लेते हैं। जी हाँ, यह फैसला था जॉन की टांगों को तोड़ने का, ताकि उसकी हड्डी तोड़कर उल्टी दिशा में मोड़ी जा सके और उसे आसानी से उस टनल से निकाला जा सके। मगर उससे पहले कि वो ये कर पाते, टनल में मौजूद पुलिस सिस्टम ही टूट जाता है और जॉन फिर से और भी ज्यादा अंदर खिसक जाता है, जिसके बाद जॉन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अंदर फंसे अब काफी ज्यादा घंटे बीत चुके थे। इसलिए रेस्क्यूअर टीम एक बार फिर से पुलिस सिस्टम को दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करती है, जिसमें फिर से उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगता है और जॉन को फंसे अब पूरे 19 घंटे हो चुके थे। और अपने दूसरे अटेम्प्ट में जब रेस्क्यूअर जॉन से बात करने की कोशिश करते हैं तो जॉन किसी भी चीज का जवाब नहीं देता और ना ही अब हिल डुल रहा था। इसीलिए अब रेस्क्यूअर टीम में से एक डॉक्टर को जॉन की पल्स चेक करने के लिए केव के अंदर भेजा जाता है। और जब डॉक्टर जॉन के पैर को टच करता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ही ठंडे पड़ चुके हैं और जिस चीज का सभी को अंदेशा था वही होता है। जॉन उस घटना के 19 घंटे बाद केव में ही फंसे हुए मौत की नींद सो जाता है
इसीलिए ना सिर्फ जॉन को डेड घोषित कर दिया गया, बल्कि उसकी बॉडी को हमेशा के लिए उसी केव के अंदर ही दफनाने का फैसला किया गया, जिसमें कंक्रीट का इस्तेमाल करके नटीपटी केव को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। और यह नटीपटी केव सच में जॉन के लिए एक असली कब्र बन गई। इसके अलावा इस केव को सील करने के बाद जॉन को श्रद्धांजलि देने के लिए उस केव की एंट्री के पास उसकी एक तख्ती तक लगा दी गई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।